आज कोई नहीं है। हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है आप लोगों का एग्जाम आने वाला है, शुरू हो चुका भी है प्री बोर्ड आप लोगों का। इसलिए हमने सोचा से आप लोगों के लिए कुछ टॉपिक लेके आए, जिसमें से हम लोग केमिस्ट्री के टॉपिक क्लास 10th में आईपीएससी को करेंगे। और जैसे कि हमको पता है से आप लोगों को आईपीएससी में दिक्कतें आ रही है करने में, सॉल्व करने में, कैसे क्या है, कैसे क्या करना है, सिंगल बॉन्ड क्या है, डबल बॉन्ड क्या है, सैचुरेटेड कार्बन क्या है, अनसैचुरेटेड कार्बन क्या है। जब आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप मुझे बताना से कार्बोनेट्स कंपाउंड्स के चैप्टर को हम पूरे डिस्क्राइब तरीके से समझाएंगे। आज हम केवल आपको एक टॉपिक लेके चल रहे हैं जिसका नाम है IUPAC। ये टॉपिक लेके चल रहे हैं, ठीक है। आईपीएससी का ये है मतलब कार्बन का खेल है। इसमें हम लोग जानते हैं कार्बन जो होता है वो मेरा कैसा होता है, टेट्रावैलेंट। कैसा होता है बेटा? टेट्रावैलेंट होता है, जिसमें 4 वैलेंसी होती है। यानी कि इसमें जो वैलेंसी होती है वो 4 होता है, ठीक है। हम लोगों को ये बात पता है। अब यही 4 वैलेंसी हमको कई सारे चैन में कनेक्ट होके दिखेगा, तब हम लोग वहां पे आईपीएससी पे कुछ वर्क करेंगे और अभी आपको बताऊंगा। जैसे कि आप लोगों को पता है इसके जो ये कार्बन्स के वैलेंसी है उसके सारे तरफ हम लोग H अगर लगा दे तो इसके ऑटोमोस्ट सेल भी कंप्लीट कर लेगा एक एक इलेक्ट्रॉन लेके। तो इसीलिए हम आपको डायरेक्टली ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करते हुए आप लोगों को केवल ये बताएंगे सिंगल बॉन्ड क्या है, डबल बॉन्ड क्या है, ट्रिपल बॉन्ड क्या है। यानी कि IUPAC में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, ठीक है, सिंगल बॉन्ड क्या है बेटा, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का मतलब सिंगल, डबल बॉन्ड का ये और ये ट्रिपल बॉन्ड का 3 लाइंस। आप लोगों को समझ में आ गया होगा से इसमें क्या है। और एक चीज से इसका एक फॉर्मूला होता है जिसे हम लोग CnH2n+2 करके कुछ बोलते हैं, समझाते हैं, लेकिन इसका नाम भी है ये दो अनसैचुरेटेड में आता है और ये आपका सैचुरेटेड में आता है, ठीक है। इसलिए सिंगल बॉन्ड का हमने जो नाम दिया है सबसे पहले, उसका नाम क्या है सिंगल बॉन्ड का, वो हम लोग देखते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एल्केन। क्या है वो, एल्केन। डबल बॉन्ड एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड आपका एल्काइन। समझ में आ रहा होगा आपको? अच्छा, इतना चीज आपको पहले से ही सब पता है से ये सब क्या चीज है, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट्स के चक्कर में मैं आपको थोड़ा धीरे धीरे बता से उसकी लेंथी वीडियो ना बने और हमको समझ में भी आ जाए से कैसे क्या होगा और क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, एल्किल अल्कोहल, एल्किल्स होगा, अल्कोहल क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा, एल्डिहाइड क्या होगा, ये सब क्या चीज है आज हम इस वीडियो में समझेंगे। आपने देख लिया। इसका एक चीज और है मैं बताना चाहूंगा आपको, इसका फॉर्मूला भी होता है, एल्केन का भी फॉर्मूला होता है। एल्केन का फॉर्मूला होता है जैसे कि CnH2n+2, ठीक है बेटा। अच्छा ये देखो इसमें एक चीज है फंडा से, एल्केन जो है मेरा वो क्या है, सिंगल बॉन्ड है। एल्केन जो है वो सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इसका H CnH2n+2 ये है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा देखिए आप ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद ये बताइए डबल बॉन्ड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। डबल बॉन्ड का जो फॉर्मूला हम लोग करेंगे वो होगा CnH2n, केवल 2n।
डबल का मतलब ही है सर डबल वाले यानी कि जो हमारा 2 था उसको हटा दो, उसको हटा दो, वो आपका डबल बॉन्ड बनेगा। फॉर्मूला ध्यान से देखिए, हमने क्या बोला से अगर आपका CnH2n है तो आपका डबल बॉन्ड यानी कि 2 नहीं होगा डबल बॉन्ड में, जैसे +2 -2 होता है उसमें नहीं होगा। इसी तरीके से हम लोग आगे देखेंगे CnH2n -2 ये आपका ट्रिपल बॉन्ड का होगा, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं। आप लोगों को समझ में तो ये आ गया होगा कि इतना क्या है, ये हमारा जो है ये फॉर्मूलाज हम लोग देखिए फॉर्मूला है। अगर इतने में आपको समझ में आ गया तो हम लोग आगे की ओर बढ़े। अगर कोई डाउट्स हो तो आप मुझे बता सकते हैं, इस कमेंट बॉक्स में आप जाके रिप्लाई या कुछ भी जो आपको लगे आराम से जाके चैट बॉक्स पे हमसे पूछ सकते हैं। और आगे हम लोग कैसे क्या करेंगे ये देखते हैं। आपको अगर ये 3 चीज समझ में आ गया है तो हम लोग आगे की ओर बढ़े, ठीक है। ठीक है, ओके। अच्छा, आईपीएसी का मतलब ये है सिर्फ कार्बन की लंबी चैन, कार्बन की लंबी चैन यानी कि कार्बन की लंबी चैन बोले तो सिर्फ एक कार्बन तो क्या है, 2 कार्बन क्या है, तो इसीलिए इस टॉपिक में हम लोग सबसे पहले एक रूट वर्ड है, यानी कि जब मेरा कार्बन क्या होगा C1 होगा तब क्या होगा, C2 होगा तब क्या होगा, C3 पे तब क्या होगा, 4 पे क्या होगा। तो इस चीज को हम समझते हैं, यानी कि एक कार्बन क्या हो सकता है, 2 कार्बन को क्या बोलेंगे, 3 कार्बन को क्या बोलेंगे। यानी कि अगर C1 है तो मेथ, इसका नाम दिया एक पर्टिकुलर नाम है सभी कार्बन का, एक कार्बन का मेथ, 2 कार्बन का एथ, 3 कार्बन का प्रोप, 4 का ब्यूट, 5 का पेंट, 6 का हेक्स। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो आप समझो, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। अगर आपको कहीं डाउट हो रहा तो पूछ लेना आप हमसे, ठीक है। अब आगे की ओर देखते हैं। अगर 5 कार्बन हो गया तो 5 कार्बन का मतलब है पेन, 6 कार्बन का मतलब है हेक्स और 7 कार्बन का मतलब है हेप्ट और आपका 8 कार्बन का मतलब है ऑक्ट। इससे ज्यादा आपको पूछा ही नहीं जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। इसमें यही फंडा है, बस इतना आपको लर्न करना है। कहां पे, ये बस इतना, ये जो हमने लिखा आपका, बस ये देखिए आप, बस ये जो है यही आपका होगा। और इसमें हम लोग ये समझेंगे अब इसके क्या है पर्पस, यानी कि कैसे हम बना सकते हैं इसको, कैसे क्या कर सकते हैं। तो अब हम लोग इसको आगे की ओर देखते हैं। हमने आपको नाम बता दिया कार्बन्स के, C1, C2, C4, C3, C8, C7, C6, C5, यानी कि एक के लिए हमारा क्या होगा, मेथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ठीक है, हेप। इसी तरीके से ऑक्ट। तो ये सारे हमारे कार्बन्स की नेमिंग हम अभी करेंगे नेमिंग रिएक्शन के साथ। यानी कि आपको सबसे पहले मैं जो एग्जांपल बताऊंगा वो होगा आपका सिर्फ कार्बन के नेम्स को कैसे हम फाइंड करेंगे। आगे की ओर देखते हैं, आईपीएसी बनाते हैं एग्जांपल के साथ। एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एल्केन को लेके चलेंगे। अच्छा, बनाने का रूल एक ही है, कार्बन के नंबर्स को काउंट करो और अगर सिंगल बॉन्ड है तो लगाएंगे जो अभी मैं रूट वर्ड बताऊंगा वो। तो इसमें क्या होगा आप देखना सही से, अगर एक बॉन्ड आएगा यानी कि सिंगल बॉन्ड होगा तो लास्ट के जो ए एन ई है ये वर्ड आप लास्ट में ए एन ई को ऐड कर दोगे। भैया कैसे, समझ में नहीं आया मुझे, समझाता हूं मैं। देखो जैसे कि CH3 है आपका, ठीक है, फिर इसके बाद CH2, फिर CH3 है ये। अब इसमें क्या है आपको ये समझना है बेटा, इसमें कार्बन कितने कार्बन है, शायद काउंट करते हैं, 1 2 3, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। 3 कार्बन का मतलब है सिर्फ प्रॉप, इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, प्रॉप बोलेंगे। तो जैसे कि हमने लिखा प्रॉप, बेटा ध्यान देना इस बात को।
अब हमको सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे ANE लगाएंगे, यानी कि इसमें ऐड करेंगे ANE, तो ये आपका बन जाएगा। अभी मैं एक आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, ये जैसे करना है रूल वाइज में बताऊंगा। प्रोपेन क्या हो जाएगा? प्रोपेन। अगर इसमें कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो फिर से मुझे। देखिए और एक चीज भैया, ये तो समझ में आ गया, ये आपका एल्केन के लिए यानी कि सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। इसी तरीके से अगर हम हमारे पास एक कोई और वर्ड ले लेते हैं, सपोज दैट कुछ और ले लेते हैं, तो हमने लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इस वर्ड को देखो और इसमें काउंट करो से कितने हैं। अगर हम इसको काउंट करेंगे, देखो बेटा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 और ये 4, तो मेथ एथ प्रोपोब्यूट, यानी कि ये हो जाएगा ब्यूट, और उसके बाद सिंगल बॉन्ड सब में लगे हैं तो यानी कि ब्यूटेन। बस ये आपका जो है ना, ये आपका सिंगल बॉन्ड के लिए है आईपीएस। इससे ज्यादा कुछ आपसे नहीं पूछा जाएगा पूरे बोर्ड में। बस अगर आप यही 3 वर्ड याद रखोगे, 4 का 3 का, बस यही क्वेश्चन आएगा, गारंटी है मत। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जैसे कि हमने देखा, आगे में सबसे पहले लेते हैं हम लोग क्या चीज, एल्केन हो गया, एल्कीन आएगा, एल्कीन। ठीक है। अब एल्कीन जो है वो क्या है, इसमें ध्यान देना आप थोड़ा सा, इसके लास्ट वर्ड के रूट वर्ड से निकालेंगे ENE और इसी को हम ऐड करेंगे। क्या करेंगे बेटा, इसी को हम लोग ऐड करेंगे। चलो समझ में आ गया भैया। डबल बॉन्ड कैसे क्या करना है, देखो अभी बताते भैया, दिक्कत तो नहीं, आगे देखते हैं। चलो भैया एग्जाम्पल ले लें, चलो लेते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेने वाले हैं, ठीक है, समझते हैं इसको। सपोज दैट यहां पे हमने बनाया CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब तो पहले इसमें हमको देखना है से डबल बॉन्ड है कि नहीं है, सिंगल बॉन्ड है कि नहीं, यानी कि सबसे प्रायोरिटी हो गई डबल बॉन्ड की, हम उसको देंगे, उसके बाद और कुछ। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले नंबर्स को भी तो काउंट करेंगे बेटा, नंबर्स को काउंट करेंगे। इसमें नंबर कैसे काउंट होगा, अगर जो इसमें एक चीज और ध्यान रखिए आप, जिधर हमारा डबल बॉन्ड पहले बढ़ेगा उधर से हम लोग काउंटिंग करेंगे। तो इसमें एक चीज आप देखो, हमने क्या बोला यहां पे, जिधर डबल बॉन्ड पहले आए उधर से काउंट करेंगे। आपको व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिखा है से जिधर से डबल बॉन्ड में पहले आए उधर से ही काउंट करना स्टार्ट है। क्या चीज काउंट करना है, कार्बन्स, यानी कि कार्बन को स्टार्ट करेंगे। तो देखो बेटा 1 2 3, अगर हम इसे देखते 1 2 3 4, अगर सपोज दैट हम इधर से करें, इधर से करते हैं 1 2 3 4, देखो बेटा दोनों तरफ 2 ही नंबर पे आपका आ रहा है। इधर ध्यान देना, दोनों तरफ जो आपका कार्बन है वो काउंट करने पे 2 ही नंबर